ओके ठीक है, तो अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप दिखाई थोड़ा बोर्ड अजीब सा, चलो ठीक है, जो है इट लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओके हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं कि फॉर अगर कोई सेट ए है, सपोज सिंपल सा सेट ले लिया 1 2 3 4, ये एक सेट है, ठीक है। तो एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर इज डिफाइंड ऑन ए, मतलब ए टू ए रिलेशन है। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो रिलेशन ऑन ए, आर क्या है? रिलेशन ऑन ए। तो इसके जो सबसेट होंगे उसको हम रिलेशन बोलेंगे। तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब फॉर एवरी ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए हमारे रिलेशन में है, तब वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बेसिकली इसके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, ये वाले 2 की पावर 16, क्योंकि ए में 4 हैं तो ए क्रॉस ए में 16 होंगे, तो 2 की पावर 16 सबसेट बनेंगे। तो उसमें से ऐसे सबसेट जिसके अंदर 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 ये चारों रहने चाहिए, तभी वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एवरी, ऐसे लिखते हैं इसको कि फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, if a comma a belongs to relation, then relation is called reflexive. Then relation is called reflexive. तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिखते हैं डेफिनेशन वाइज कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई, तो उसको कॉपी कर लो जल्दी से, इसका डेफिनेशन है बेसिकली ये। फॉर एग्जांपल पिक कर लेते हैं, तो 9 लोग दिखा रहे हैं। ये लिख लिया बेटा सबने? ओके, देखो हम बोले हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब फॉर एवरी एलिमेंट, जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, फॉर एवरी एलिमेंट ए आर ए अपने रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर ए इसका एलिमेंट है स्मॉल ए से 1 2 3 4, तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जिसके अंदर 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। अगर ये हमारे रिलेशन में होगा
तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर एवरी ए आर ए, अगर ये ट्रू है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, तुमको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। लिख लो R1, ये इसका एक सबसेट है 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 4। ये एक रिलेशन है R1। इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? बोलो, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? नहीं, क्यों नहीं है? बोलो, क्यों नहीं है? हाँ, 4, 4 नहीं है इसमें, क्योंकि देख लो 2, 2 भी है, इनफैक्ट 3, अच्छा 1, पहला चीज तो 1, 1 नहीं है ना इसमें, 1, 1 नहीं है कहीं पर भी, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्या? पिछली क्लास में जो डिस्कस किया, सिमेट्रिक है क्या, बताओ जरा। इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक? 2, 2 का रिवर्स है, 3, 2 का है, 2, 4 का, 4, 2 नहीं है, मतलब ये नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2, 4 का 4, 2 नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सर एक और एग्जांपल लिखें, R2, बताना है तुमको कि सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। बताओ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बोलो। ठीक है, सिमेट्रिक है? हाँ, ये रिलेशन दोनों है। 1, 1, देखो ये 4 एलिमेंट मिल गए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स्ट्रा है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, सिमेट्रिक चेक कर लो, इन चारों के तो उल्टा करोगे तो यही मिलने वाला है। ठीक है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 यहाँ पे है, 2, 1 का उल्टा 1, 2 यहाँ पे है। तो अगर इस रिलेशन को बोलेंगे तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव क्या है और सिमेट्रिक क्या है। नेक्स्ट रिलेशन लिखो, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन, अच्छा देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंपलसरी है कि रिलेशन ऑन ए होना चाहिए। ऑन ए मतलब उसी सेट का रिलेशन उसी से होना चाहिए, क्योंकि दूसरे से रहेगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा। सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांसिटिव हो सकता है। ट्रांसिटिव में तो हम बोल रहे हैं अगर कोई रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम आर इज द रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी। कुछ ऐसा रिलेशन है कि इफ फॉर ऑल ए बी बी सी belongs to relation देखो, अगर हमारे रिलेशन में दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एंड बी सी, if these two belongs to a relation, then relation is transitive if A comma C belongs to relation। मतलब अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तभी रिलेशन हमारा कहलाएगा ट्रांसिटिव। ठीक है, अगर कोई रिलेशन में दो एलिमेंट्स है ए बी एंड बी सी तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव कहलाएगा। अगर उस रिलेशन में ए सी है तो रिलेशन इफ ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, then relation is transitive if A comma C also A comma C also belongs to relation। तो इसको इन शॉर्ट ऐसे ही बोल सकते हो, if A R B and B R C implies A R C, then relation is and R is transitive। मतलब वही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा है, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो ट्रांसिटिव कहलाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात सबको? डेफिनेशन क्या है उसका? तो इसके लिए हमको ऑलवेज क्या चेक करना पड़ेगा? दो एलिमेंट्स के पेयर, हर एक पेयर चेक करना पड़ेगा, दो दो का। जितने पेयर बनेंगे सबके लिए ऐसा होना चाहिए। अगर किसी भी एक पेयर के लिए वो फेल हो गया तो वो ट्रांसिटिव नहीं कहलाएगा। हर एक पेयर के लिए जब ट्रू होगा तभी वो ट्रांसिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बताओ। चलो इसी को बताओ, अच्छा बताओ, इसी को लिख लो। R2 ट्रांसिटिव है या नहीं? बोलो बेटा, इज R2 ट्रांसिटिव है या नहीं? तो देखो, इसको हम चेक करके बताते हैं कैसे चेक करेंगे। सुनो, सबसे पहले तुमको चेक करना है ये दोनों एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम, बी का बी। तो पहले सबसे पहले इसके लिए चेक कर रहे हैं, इसके साथ क्या इसका पेयर बनेगा? हाँ बनेगा। 1,1 और 1,2 ये दोनों सेम है, तो 1,2 होना चाहिए, और है, यही है 1,2। उसके बाद इसके साथ पेयर बनेगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट हैं। तो जब जब पहला 1 आएगा तभी इसका पेयर बनेगा। तो यहां पर भी 1 नहीं, अब कहीं 1 नहीं है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसने ट्रांसिटिव को डिस्टर्ब नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? पहला एलिमेंट 2, तो ये वाला 2 है तो यहां पर भी 2 है, तो 1,1 अपने सेट में होगा। हाँ है, तो अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2 इसका दूसरा पेयर बनेगा इसके साथ, तो 1, 2 होना चाहिए, है। इसके साथ पेयर बनेगा नहीं, इसके साथ पेयर बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 2, 1
2 1 का जो पेयर बनेगा वो सिर्फ इन दोनों के साथ बनेगा 2 1, ये एलिमेंट 1 है, ये भी 1 है, तो यहां से जो AC बनेगा वो 2 1 वो है ऑलरेडी, यहां से 2 2 बनेगा वो भी ऑलरेडी है। आगे बढ़ो 2 2, देख लो इसके साथ कौन कौन से पेयर बनाएंगे, सिर्फ यही बनाएगा 2 1, वो भी ऑलरेडी है ही 2 1। 3 3 के साथ कोई पेयर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। 4 4 के साथ नहीं बनाएगा। इसका मतलब दिस R2 इज ट्रांसिटिव। बोलो। हाँ सर, पर ये तो A to A रिलेशन नहीं। अरे ऐसा नहीं है कि A to A नहीं हो सकता, हम बोल रहे हैं A to A कंपल्सन नहीं है वहां पे तुम्हारे पास, जरूरी नहीं है कि A to A ही होना चाहिए। A to A जैसे देखो रिफ्लेक्सिव में कंपल्सरी है कि A to A होना चाहिए ना, A to B में काम नहीं करेगा रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में हो सकता है कि A to A हो या नहीं हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। हाँ देखो हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोग आराम से खुद से एक बार सोचो, इसमें ट्रांसिटिव में थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को। आराम सोचो कि इसके साथ बताओ कौन कौन एलिमेंट है जो पेयर बनाएगा। पेयर बनाने का मतलब ये वाले पेयर देख लो, AB और BC, तो दिख रहा है इसका ये पेयर तभी बनाएगा जब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बताओ ये 1 1, तो 1 1 के साथ कौन सा एलिमेंट है जो पेयरिंग कर सकता है? ये सिर्फ इसको छोड़ के बाकी कोई पेयरिंग नहीं करेगा। बोलो करेगा क्या रूबी पेयर? बताओ आर्यन MS बताओ। ठीक है 1 3 है कहां उसमें? 1 3 कहां लिखा है अपने सेट में? CB आगे पीछे मतलब समझे नहीं। अगर आगे पीछे होगा तो पेयर कैसे बनेगा? ऐसे दो एलिमेंट्स जिनमें ये दोनों सेम है, अगर ऐसा है तो A और C भी होना चाहिए, बस ये मतलब है, सिंपल सा। तो ऐसे मैन्युअली चेक करना तुमको। इसके साथ कोई पेयर बनाएगा क्या? ये वाला हाँ बना रहा है ऐसे, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो पेयर बन के कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1 2, तो 1 2 तो है ना ये वाला। ऐसे ही तुमको हर दो के लिए चेक करना है। अगर पेयर बना रहा है तो अगर ऐसा पेयर बन रहा है तो AC होना चाहिए, इसका पेयर इसके साथ बनेगा और किसी के साथ नहीं। इसका पेयर किसके साथ बनेगा? जिसमें 2 है फर्स्ट नंबर पे, तो इसके और इसके साथ पेयर बनेगा। तो एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो बन रहे हैं, देख लो। इन दोनों के पेयर से कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1 1 ऑलरेडी है। इन दोनों के पेयर से 1 2 ऑलरेडी है, देख लो। अब बताओ जिस भी एलिमेंट में तुमको दिक्कत है तो उसका पेयरिंग करके तुमको दिखा देते हैं। आराम से चेक कर लो, जिस भी एलिमेंट में तुमको दिक्कत है पेयरिंग में उसको चेक कर देंगे। 3 3 क्या ये किसी के साथ पेयर बनाएगा? क्या यहां पे 3 है, क्या किसी का भी पहला एलिमेंट 3 है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म काम। अगर बन रहा है तभी तो चेक करोगे ना, अगर वो पेयरिंग कर ही नहीं रहा है तो कैसे चेक कर लोगे? बोलो। इसी पिछले वाला एग्जाम्पल में सेट यही था ना अपना 1 2 3 4, इसी की बात कर रहे हैं ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था R2, उसी के एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। RA2 है बस, वही जो पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया था उसी को चेक कर रहे हैं हम लोग। नहीं बेटा ये ट्रांसिटिव है,
दिस इज ट्रांसिटिव। क्या ये कभी फेल हुआ है? बोलो, क्या किसी भी दो पेयर के लिए ये फेल हुआ है क्या? तुम ऐसा कोई दो पेयर बताओ, ए बी हो और बी सी हो और ए सी नहीं हो, तब तो ट्रांसिटिव नहीं है। 3344, अच्छा रुको रुको, क्या 3344 में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है? बोलो, क्या इसका ये दोनों सेम है? फिर जब ये दोनों सेम ही नहीं है, फिर उसको क्या अप्लाई कैसे करोगे? ये तभी वैलिड है ना जब ये तो बोलेंगे कब? जब ये दोनों सेम है तब बात करेंगे ना आगे की। जब ये दोनों सेम नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है आगे। हाँ, ट्रांसिटिव कैसे? हमने बोला कि अगर ये दोनों हैं तो एसी को होना चाहिए, तो ये ट्रांसिटिव है। ठीक है, ये क्या कभी ये रिलेशन फेल हो रहा? जब ये फेल होगा, जब ये फेल होगा तभी वो ट्रांसिटिव नहीं है, अदरवाइज वो ट्रांसिटिव है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, अगर हम तुमसे सिंपल सा ये बोलते हैं, यहां पे देखो R3 एक रिलेशन दे दें, सिर्फ हमने ये ले लिया 1,1, सिर्फ ये ले लिया हमने। हाँ, 1 2 2 2 में 1 2 और 2 2 में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए बताओ? 1 2 और 2 2 में ए बी और बी सी बना लिया, तो ए सी क्या होगा? 1 2 है नहीं क्या वो? फिर अगर ए बी बी सी वाला सिस्टम फेल हो रहा है तभी बोलेंगे ट्रांसिटिव नहीं है, अदरवाइज वो ट्रांसिटिव है। अगर हमने R3 सिर्फ लिख दिया 1,1, ये भी ट्रांसिटिव है, क्योंकि यहां पर तुम इसको क्लेम ही नहीं कर पा रहे हो कि ये ट्रांसिटिव नहीं है। जब तक तुम ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि वो ट्रांसिटिव नहीं है तो वो ट्रांसिटिव कहलाएगा। सब में ये चीज, या इसको आवाज, हाँ बेटा सेम होना जरूरी, वो तो डेफिनेशन ही वही है ना कि जब ये दोनों सेम रहेंगे तभी तो डिफाइंड किया गया उसको। अगर सेम नहीं है तो फिर डेफिनेशन ही, उसका तो डेफिनेशन ही है ये बेसिकली, डेफिनेशन थोड़ा चेंज करेंगे उसका। बोलो बेटा, और किसी को दिक्कत है किसी भी चीज में? ठीक है, सब में यही करना है, और ये चीज तीनों में क्लियर ध्यान रखना है कि अगर तुम ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि वो ट्रांसिटिव नहीं है तो ट्रांसिटिव कहलाएगा। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि सिमेट्रिक नहीं है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमको बेसिकली ये प्रूव करना है कि वो नहीं है। अगर नहीं है और ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि नहीं है तो वो ट्रांसिटिव कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ट्रांसिटिव समझ में, ट्रांसिटिव में अब इससे ज्यादा क्या समझाएंगे? देख लो, इसमें सिंपल चीज लिखी है हमने कि अगर ए बी है और बी सी है, अगर ये दोनों हैं तो ए सी होना चाहिए। अगर ये सिस्टम फेल हो रहा है तो ट्रांसिटिव नहीं है। पहले चीज तो ये चेक करना है कि ये सिस्टम है या नहीं। मतलब अगर ये ऐसे जितने भी पेयर हैं दो दो के, जिसमें इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है, अगर ये दोनों सेम है तभी चेक कर पाएंगे कि वो ट्रांसिटिव है या नहीं। अब इसमें तुम अपने मन से चेक कर लो, जिसमें अरविंद कुमार तुम बताओ 1 1 के साथ किसको किसको चेक करोगे? बताओ 1 1 के साथ किसको किसको चेक करोगे? अरविंद कुमार बोलो। केवल एक ही चेक कर पाओगे 1 2। तो 1 1 और 1 2 से कौन सा पेयर बनना चाहिए ताकि वो ट्रांसिटिव हो जाए? अच्छा, 1 2 2 1। अगर तुम, ठीक है, 1 2 है कि नहीं? फिर तो ऐसे तुम जितने भी पेयर ढूंढ लो, अगर तुम ऐसा कोई पेयर दिखा दो कि ये चीज ट्रांसिटिव नहीं है तो उसका मतलब मान लेंगे उसमें।
ठीक है, होपफुली क्लियर है सबको। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, जैसा कि R2 देख लो, R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, उसमें सिर्फ एक लाइन लिख लोगे कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। If a relation if a relation if a relation is called if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. Then it is called equivalence relation. ठीक है, तो अब हम कुछ रिलेशंस लिख रहे हैं, तुमको बताना है सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव में अगर तीनों हो जाएंगे तो फिर तुम उसको बोल सकते हो कि हाँ इक्विवेलेंस है वो। चलो अच्छा, एक एग्जांपल इसमें लेते हैं। लेट्स सेट ए जो है सेट ऑफ लाइंस है, वो सेट ऑफ ऑल द लाइंस। एक रिलेशन ले रहे हैं आर, इसमें L1, L2 बिलोंग करता है इफ L1, L2 आर परपेंडिकुलर। इफ L1, L2 आर, एक काम करो, दो केस बना लो, एक में पैरेलल, ये है तुम्हारा सपोज R1, ये पढ़ा दो L1, L2 आर पैरेलल और यहाँ पे L1, L2 आर परपेंडिकुलर। चलो सोचो आराम से, ये दो रिलेशन लिखे हैं बेटा। देखो रिफ्लेक्सिव जो पूछो, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, जैसे अगर सेट ए है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना चाहिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में है तो अगर 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। ऐसे जितने एलिमेंट हैं, मतलब अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब ए के जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सारे हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां पर R2 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों हैं, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो अब R1 पे बात करते हैं। R1 यहां जो लिखा नीचे, तो सेट ऑफ ऑल द लाइंस हैं L1 L2, ये अपने
रिलेशन में होगा जब L1 L2 आर पैरेलल। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव है, बोलो क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, क्योंकि हर एक लाइन खुद के पैरेलल तो होता ही है ना, एवरी लाइन खुद के पैरेलल तो है ही वो। अगर तुम बोलोगे L1 L1 तो वो तो पैरेलल होंगी। तो जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी अपने आप के पैरेलल होती हैं, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करो, अगर L1 L2 के पैरेलल है, मतलब अगर L1 L2 है तो क्या L2 L1 होगा? बोलो। अगर L1 L2 है बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। तो ट्रांसिटिव में फिर से अगर L1 L2 है और L2 L3, देख रहा, अगर L1 L2 है और L2 L3 है तो मतलब क्या L1 L3 होगा? होगा। अब देखो इसमें तुमको ऑब्वियसली सोचना है, कुछ लिखने वाला काम नहीं है इसमें, कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है, ऐसा है, ये तीन लाइंस हैं, अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, अगर L1 L2 है और L2 L3 है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो L1 L3 भी तो आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, तो वो भी अपने R1 के अंदर होंगे। इसका मतलब दिस रिलेशन इज ऑल थ्री मींस दिस इज इक्विवेलेंस। दिस इज इक्विवेलेंस। सेकंड वाला देखो, R2 की बात करो। सेकंड वाले की बात करते हैं। इक्विवेलेंस नहीं है तो, इक्विवेलेंस नहीं है तो कौन कौन सा है फिर तुमको ये बताना है। अच्छा पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। इज R2 रिफ्लेक्सिव? सन्नी सिंह बोल रहे हैं सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। चलो अच्छी बात है, तुमको रिफ्लेक्सिव तो लगा। पहले सिर्फ रिफ्लेक्सिव का आंसर करो। इज R2 रिफ्लेक्सिव? यस और नो, बस। क्या R2 जो है रिफ्लेक्सिव है? हाँ तो ठीक है, मेजोरिटी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं है। आकाश रावत जो बोल रहे हैं हाँ गलत है बेटा। देखो अगर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर सपोज इसमें क्या सेट ऑफ ऑल द लाइंस हैं, ठीक है, तो अगर कोई लाइन है L तो L कॉमा L क्या अपने सेट में होगा? क्या L कॉमा L ये कब होगा? दो लाइंस अपने सेट में कब है? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। क्या लाइन खुद के परपेंडिकुलर होता है क्या? बोलो, क्या लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होता है क्या? नहीं होता बेटा, वो पैरेलल होता है अपने आप के। समझा जिसने भी लिखा था? आकाश रावत। ठीक है, तो लाइन अपने आप के तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, इसलिए ए कॉमा मतलब अगर कोई सेट इसमें है लाइन तो लाइन कॉमा लाइन वो तो अपने सेट में नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 L2 है तो L2 L1 होना चाहिए। मतलब L1 L2 है तो इसका मतलब यह है कि अगर L1 L2 है तो वो कब होगा? जब L1 L2 परपेंडिकुलर हैं। तो जब L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो क्या L2 L1 भी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल होगा। अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरा पहले के अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सॉरी, हाँ सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या चेक करेंगे बताओ? कि अगर L1 L2 है
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L2 L3 भी है, तो क्या L1 L3 होगा? बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के है, तो L1 L3 कैसे होंगे? पैरेलल। ठीक है, दिख रहा सिंपली कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये सपोज L1 ये L2, तो L2 के परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो L1 के तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो L1 L3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो इसका मतलब L1 L3 इस सेट में नहीं आएंगे। ठीक है, बोलो बच्चे लोगों, क्लियर है ये बात सबको? ओके। तो एक बार जे के क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। एक मिनट। यार क्वेश्चंस इसमें नहीं मिले, सीधे कर लेते हैं। सर एवरी लाइन इज पैरेलल। हाँ ठीक है बेटा, एवरी लाइन हाँ अपने आप के तो पैरेलल होती है ना। RNMS किसमें? R2 में तो डाउट नहीं है किसी को, सेकंड रिलेशन में। वन क्या? हाँ तो वन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक लाइन अपने आप पे तो पैरेलल होती है ना, अपने आप ही तो लाइन पैरेलल कहलाएगी। लाइन का पैरेलल होना मतलब क्या? स्लोप सेम है। तो चलो जब हम अभी इसी की बात कर रहे हैं, वही अपना सेट है ए 1 2 3 4 और R A to A है। जो भी रिलेशन लिखने वाले हैं हम वो A to A लिख रहे हैं। ठीक है, तुमको सब पे कमेंट करना है कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव। R1 2 4 4 2 R2
1 2 2 3 3 4 और 3 1 1 2 2 3 3 4 4 R 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 1 3 4। चलो, ये 4 पे तुमको बताना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव। पहला वाला सिर्फ सिमेट्रिक, सारे बताने अगर सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों में से कौन कौन से हैं। ऑप्शंस उसमें ऐसे दिए होते एग्जाम में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव, तीनों में से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ये पूछता है मुझको। RNMS आई थिंक। चलो सब लोग अटेम्प्ट कर लो, अच्छा 5 मिनट और देते हैं। अटेम्प्ट सब लोग करो, और जिसको आंसर लिखेंगे, जिसको डाउट रहेगा वो पूछ लेना अपना आंसर में। अटेम्प्ट कर लिया सबने? चलो ठीक है, अब देखो देखो R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये होने चाहिए थे, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 2 4 का उल्टा 4 2 है, और 4 2 का उल्टा 2 4, ये भी है, तो सिमेट्रिक तो है, पक्की बात है, ठीक है। ट्रांसिटिव ए बी और बी सी, यहां तो बन रहा है पेयर, तो 2, 2 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब दिस इज ओनली सिमेट्रिक, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला इज ओनली सिमेट्रिक और कुछ नहीं है। होपफुली इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भी, रिफ्लेक्सिव में और ट्रांसिटिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 में से नहीं है कुछ।
ट्रांसिटिव नहीं है क्योंकि 2 4 4 2 है, तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो 2 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 2 नहीं है, मतलब सिर्फ सिमेट्रिक है। चलो R2 अगेन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 तो नहीं मिला, तो काम खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, ये भी काम खत्म। पेयर वाइज देखेंगे तो 1 2 और 2 3 इनका पेयर 1 3 देना चाहिए ट्रांसिटिव के लिए, और 1 3 नहीं है, तो ये इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांसिटिव, ना सिमेट्रिक। R3 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या R3? बोलो, इज R3 सिमेट्रिक? हाँ बेटा, R3 सिमेट्रिक है ना, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 सारे हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी है ये R3 जो है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांसिटिव है? ये बताओ बेटा R3, क्या ये ट्रांसिटिव है? यस और नो R3 पे? नहीं, यही तुम लोग गलती कर गए हो बस, और यही अक्सर गलती होती है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि ये ट्रांसिटिव नहीं है? तुम ये साबित करो कि ट्रांसिटिव नहीं है, बताओ कैसे साबित करोगे? जो भी बोल रहे नहीं है, तुम हमको ये साबित करके दिखाओ ये ट्रांसिटिव नहीं है, कैसे कैसे प्रूव करोगे? बोलो। साबित करने के लिए तुम्हारे पास दो पेयर ऐसे होने चाहिए जिसमें ए बी और बी ए, जैसे यहां पे तुमने दिख रहा था कि ए बी और बी सी, सॉरी ए बी और बी सी ये दोनों सेम है, तो हमने देखा कि 2 2 नहीं है, तो मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। ना ना, हमने क्या बोला कि तुम फिर से उल्टा सोच रहे हो, तुम ये ढूंढ रहे हो कि पेयर मिल जाए कोई, यहां पे कोई पेयर मिल ही नहीं रहा। क्या ये किसी के साथ पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये कोई भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, मतलब ये ट्रांसिटिव है। तुमको ये नहीं ढूंढना है कि ट्रांसिटिव है या नहीं, तुमको ये साबित करना है कि वो ट्रांसिटिव नहीं है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ट्रांसिटिव है, सिंपल बात। यहां पे तुम ये साबित कर नहीं पाओगे कि ट्रांसिटिव नहीं है। ट्रांसिटिव नहीं करने के लिए तुम्हारे पास दो एलिमेंट ऐसे पहले होने चाहिए जब ए बी और बी सी हो। वहां पे अगर कभी ऐसा केस पड़ रहा है कि ए बी और बी सी नहीं है, तो वो ट्रांसिटिव कहलाएगा। सुन लो खास तौर से, यहीं पे अक्सर गलती होती है सबसे, इसीलिए उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तुमको ये साबित नहीं करना है कि ट्रांसिटिव है, तुमको ये प्रूव करना है कि वो ट्रांसिटिव नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो वो ट्रांसिटिव है, खत्म बात। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, R4 की। R4 रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्लियर बात है। सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 तो मिल गया, 1 4 का उल्टा 4 1 नहीं मिला। ठीक है, ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव। 1 3 पे पहले चेक करो, 1 ट्रांसिटिव नहीं है। 1 3 के साथ जो पेयर बनाएगा वो है 3 1, तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 नहीं है, तो ये वाला भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैंक डाल दो यहां पर भी, ना सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांसिटिव। बोलो, किसी को डाउट है कुछ चारों में से तो अभी भी पूछ सकते हो। वन थ्री थ्री फोर, 1 3 3 4, तो 1, अरे हमने क्या बोला? फिर से तुम उल्टा सजा रहे हो। फिर से अगर एक बार भी तुमने ये साबित कर दिया कि वो ट्रांसिटिव नहीं है तो काफी उतना, आगे तुमको जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक के लिए है, एक पेयर के लिए है और एक पेयर के लिए नहीं है तो वो नहीं पैदा कर, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना कि नहीं कि सर एक के लिए तो काम कर रहा है, हर एक पेयर के लिए वो बात सही होनी चाहिए ना। समझ गए हो अरविंद वर्मा? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, 1 3 और 3 1 इस पेयर के लिए हमने प्रूव कर दिया कि वो ट्रांसिटिव नहीं है ना, क्योंकि 1 1 है क्या इसमें? 1 1 नहीं है,
इसका मतलब ट्रांसिटिव नहीं है, आगे तुमको देखना ही नहीं है उसके बाद। जैसे ही तुमने किसी भी एक पेयर में ढूंढ दिया कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, तो आगे काम खत्म अपना। अगर एक के लिए फेल हो गया मतलब फेल हो गया, फिर वो फिर आगे चाहे सबके लिए सही हो जाए, कोई मतलब नहीं है उसका। सिमेट्रिक कैसे होगा देख लो, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 1 4 का है क्या? 1 4 का उल्टा बताओ कहां पर है? ठीक है, तुम लोगों को याद रखना है, तुम इसमें ये प्रूव कभी नहीं कर रहे हो कि वो है ट्रांसिटिव, तुम हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि वो नहीं है। हम ये प्रूव कर देते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ठीक है, अगर इस बात को साबित करने में नाकाम है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इजी है, आराम दिखते हैं। ट्रांसिटिव वाले में दिक्कत होती है। ट्रांसिटिव वाले में जैसे ऐसा केस आ गया तो वहां पे कोई पेयर बनेगा ही नहीं ना, जब बनेगा नहीं तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है ये, तो सपोज R इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। R ऐसा रिलेशन है n to n। ठीक है, ऐसा है, R की डेफिनेशन है कि A, B इज सच दैट A इज डिविजिबल बाई B। ये सेट रिलेशन, ठीक है, n to n रिलेशन है और A, B अपने रिलेशन में है अगर A इज डिविजिबल बाई B। तो बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव कौन कौन सा है? बताओ। चलो बताओ, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव है क्या? बोलो बेटा, रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, क्यों नहीं? अच्छा बताओ बैसुल्ला। अच्छा सेम, ठीक है, तो क्या सेम जैसे 2,2 अपने उसमें होगा कि नहीं होगा? नेचुरल नंबर कुछ भी ले लो, 1 1 2 2, वो कब होंगे अपने उसमें? जब 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 2, 3 इज डिविजिबल बाई 3। क्या ये गलत है क्या? बोलो, क्या कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? होता है, हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 R के अंदर होगा, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक है। चलो, जो लोग सिमेट्रिक बोल रहे हो, मालूम है तुम लोग क्या बोल रहे हो? कि 2 इज डिविजिबल बाई 4, 4 इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा होता है? डिविजिबिलिटी का नया डेफिनेशन नहीं करना है हमको ना। अगर 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो अगर 4 2 है तो 2 4 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्लियरली दिस इज, तुम लोग ये एग्जांपल जो बोल रहे हैं लिख लेना अपने हिसाब से कॉपी पेन में, ताकि बाद में तुमको याद रहे क्यों फेल हो रहा है। तो लिख लेना कि इफ 2 4 है, मतलब अगर 4 2 है तो 2 4 नहीं होगा, तो सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। बेटा कैसे हो जाएगा? नहीं, अरे बेटा डिविजिबिलिटी जानते हो किसको बोलते हैं ना? अगर तुम बोल रहे हो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब तुमको डिविजिबिलिटी नहीं मालूम है।
डिविजिबिलिटी का मतलब ही होता है कंप्लीट। उसके लिए फिर तुमको क्लास 5th 6th में जाके पढ़ना पड़ेगा डिविजिबल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है, अगर बोलते हैं क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है बेटा, वरना इवन नंबर का डेफिनेशन तुम गायब कर दोगे। इवन नंबर किसको बोलते हैं? डिविजिबल बाई 2। तो 3 को इवन बोलो फिर तो भाई, कि 3 भी तो डिवाइड हो रहा है पॉइंट में। 5 भी पॉइंट में हो रहा, मतलब नया डेफिनेशन लेके नहीं आना तुमको। ओके, ट्रांसिटिव बताओ है क्या? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव अगर ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है, तो क्या ए सी से डिविजिबल होगा? बेटा ट्रांसिटिव होगा। कैसे? अरे बताओ, 4 2 है, ठीक है, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, और 2 1 है, तो क्या 4 1 नहीं होगा? बोलो, ये तो कोई भी नंबर ले लो, तो 12, 6 ले लिया, 6, 3 ले लिया, बोलो 12 इज डिविजिबल बाई 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो क्या 12 3 नहीं होगा? ऐसे जितने पेयर बनेंगे सारे के लिए वैलिड है वो, 12 3 भी क्या होगा इसमें आएगा, तो मतलब ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड, होपफुली क्लियर है सबको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव क्या होता है। सर क्या सर सभी प्रॉपर्टी के लिए हमें ईच पेयर को, क्या लो, सभी प्रॉपर्टी के लिए हमें ईच पेयर को सेटिस्फाई करना पड़ता है क्या? मतलब पेयर वाला काम तो सिर्फ एक ही में करना है ना, ट्रांसिटिव में। हाँ बताओ, ट्रांसिटिव किसके लिए फेल हो रहा है बताओ बेटा, अरविंद कुमार, कोई एग्जांपल तुम दे दो किसके लिए फेल हो रहा है ट्रांसिटिव, बताओ कोई एक एग्जांपल दे दो जिसके लिए तुमको लग रहा है ट्रांसिटिव फेल हो रहा है, बताओ। ध्यान रखना ट्रांसिटिव के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए ना, बोलो तो बताओ, कोई भी एग्जांपल लेके बताओ। अच्छा एक सिंपल सा नंबर ले लिया हमने, जैसे तुमने इसी की बात कर रहे हैं, सपोज 12, 6 लिया हमने, अब इसके साथ कौन कौन से पेयर बनाएंगे? 6, 1 बोल सकते हो, 6, 2 बोल सकते हो, 6, 3 बोल सकते हो, 6, 6 बोल सकते हो। हर एक के साथ देख लो, क्या 12, 1 ट्रू है? हाँ है। 12, 2, 12, 3, 12, 6 सारे ट्रू हैं ये। बोलो अरविंद कुमार। थप्पड़ खींच के मारेंगे तो तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा अरविंद कुमार। 6, 4 मतलब तुम पहले बेटा डिवाइड करना सीखो, तब उसके अलावा कुछ नहीं करो अभी, ठीक है? आज तुम जाके बहुत सारे डिवाइड करना। अगर तुम 6 को 4 से डिविजिबल बोल रहे हो तो फिर तुमको जाके मतलब पहले छोटे भाई से पूछो कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, फिर इसको पढ़ना दोबारा आके, ठीक है? तुम 6 को 4 से डिविजिबल बोल रहे हो, ठीक है? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। In R4 we get 1 3 3 1 but not symmetric. सिमेट्रिक एक है तो इससे नहीं है। सिमेट्रिक अगर एक बार भी फेल हो गया किसी एक के लिए, क्या हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सही थी? ये चेक करो RNMS जो बोल रहे हो। R4 में 1 4 का उल्टा है क्या? बताओ बेटा, RN 1 4 का उल्टा है क्या?
अगर किसी भी एक के लिए फेल हो गया मतलब वो फेल हो गया, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन नहीं है। एक लाइट खत तुमने एक वायर काट दिया मतलब कनेक्शन कब बंद हो गया फिर वो। हाँ कौन सा बोल रहे हो, R4 या जो ये लिखा है ये वाला तो रिफ्लेक्सिव है। क्यों, A कॉमा ए हर अपने सेट में हो गई ना, हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, तो जितने A कॉमा ए होंगे वो सारे अपने सेट में होंगे। R4 की बात करेंगे तो R4 तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों हैं क्या, इसमें नहीं है। बोलो बेटा क्लियर है। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं। अब अगर डाउट है तो उसको लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखना आराम से सब लोग। इसमें से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, इक्विवेलेंस में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में, ठीक है, मेंस के लिए रहता है ये टॉपिक जो है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अपना फंक्शन पे पहुंच जाएंगे अब, ठीक है। रिलेशन सिर्फ इतना ही है जो तुम्हारे काम का है, जो मेंस में आता है, बाकी इसके आगे फिर अब डायरेक्टली हम लोग फंक्शन पे जंप करेंगे। चलो बेटा ओके।